बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली शेख, द ENT हेड एंड नेक सर्जन। प्राइवेटली आई प्रैक्टिस इन सादान हॉस्पिटल जोहर टाउन एंड विजिटिंग कंसल्टेंट इन डॉक्टर्स हॉस्पिटल। बुनियादी तौर पे जब से हमने टॉपिक डिस्कस किया हुआ है एलर्जिक राइनाइटिस, जिसे हम कहते हैं एलर्जिक साइनोसाइटिस, तो हमने इसमें बताया था कि अगर उसको टाइमली ट्रीट ना किया गया तो चांसेस होते हैं कि एलर्जिक एस्थमा हो। जब भी एलर्जिक एस्थमा होता है तो फिर आपने एलर्जी साथ में एस्थमा को ट्रीट किया जाता है। तो उसमें काफ़ी कमेंट्स थी कि सर एस्थमा वाले पेशेंट्स में बनाना खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। अच्छा, साथ साथ में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन था इसमें सर हम मेडिकेशन लेते हैं फलां पेन किलर, उससे ना हमें सांस फूल जाता है, सांस में तो काफ़ी दिक्कत आ जाती है। तो काइंडली हमें बता दें कि कौन सी पेन किलर लेनी चाहिए और बनाना उसमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सो वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो बुनियादी तौर पे जो पेशेंट जिनको एस्थमा है उनमें अक्सर देखा गया है कि पेशेंट्स को नॉर्मली हमारी बॉडी में जो पोटेशियम इनटेक बॉडी की नीड है वो तकरीबन 3500 से 4000 मिलीग्राम बॉडी की नीड है जो हमें इनटेक होनी चाहिए। अच्छा, अगर कहीं से भी सोर्स नहीं मिलता तो हमारी ये बेसिक बॉडी की नीड है। अच्छा, अगर बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाती है, जो पेशेंट हाइपोकैलेमिया में होते हैं पेशेंट, उसमें अक्सर देखा गया है कि वो बॉडी में जो मसल्स वगैरह हैं उनके वीक हो जाते हैं, उनके कमज़ोर हो जाते हैं। अक्सर उनको ना कंधों में गर्दन में दर्द वगैरह स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये एस्थमा वाले पेशेंट अक्सर देखा गया उनको पेट में दर्द आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो वहाँ पे मस्कुलर एक्टिविटी होती रहती है, वहाँ पे अगर पोटेशियम की कमी होती है तो इसकी वजह से भी चांसेस होते हैं कि पेशेंट्स को एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अगर इस तरह जो हमारे कॉलन्स हैं, जो बड़ी अंतड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे जो मस्कुलर एक्टिविटी होती रहती है, अगर वहाँ पे भी पोटेशियम की कमी होगी तो वहाँ पे भी उसकी मस्कुलर एक्टिविटी कम हो जाती है, जिससे कब्ज़ के यानी कि ज़्यादा चांसेस होते रहते हैं। अगर वो ये हमारी कार्डिक एक्टिविटी के लिए भी लाजमी है, अगर वहाँ पे प्रॉपर नहीं होगी तो ऐसे पेशेंट को देखा गया कि बीपी लो हो जाता है, ऐसे पेशेंट को ना कार्डिक एरिथमियास स्टार्ट हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी अलामतें एस्थमा वाले पेशेंट में होते हैं। क्यों? इनको मिसकॉन्सेप्ट है कि जी वो बनाना लेने से ये प्रॉब्लम हो जाता है, हालांकि बनाना ना लेने की वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो बनाना लेते नहीं हैं। बनाना एक सफिशिएंट और अच्छा अमाउंट है फॉर पोटेशियम इनटेक, तो वो पेशेंट जो बनाना लेते हैं, एक तो कोई नशा नहीं करता, दूसरा इसकी लेने की वजह से जो मस्कुलर एक्टिविटी है हमारी बॉडी की, जो हमारे स्केलेटन मसल से उसमें स्ट्रेंथ आती है, तो उसकी मसल की एट्रोफी नहीं होती, ये थके नहीं होते, बार बार थकावट नहीं होती, वो वीक नहीं होते रहते। ऐसे पेशेंट को एब्डोमिनल पेन भी नहीं होता, ऐसे पेशेंट को कब्ज़ भी नहीं होती, ऐसे पेशेंट का बीपी भी लो नहीं होता, ऐसे पेशेंट का बीपी भी मेंटेन रहता है, कार्डियक के इश्यूज़ वगैरह नहीं रहते। तो बनाना इज़ अ बेस्ट फॉर एस्थमेटिक पेशेंट, वो उसमें लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दूसरा जो पेशेंट जो कमेंट्स में था कि पेन किलर, बिल्कुल ठीक है। एस्थमा में नॉर्मली जो हमारी सोजन होती है सांस की नालियों में, उसमें जब जो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन ली जाती है तो उसमें वो सोजन का प्रोसेस एग्रेवेट हो जाता है, जिससे सांस मज़ीद फूल जाता है, एस्थमा के अटैक ज़्यादा हो जाते हैं। स्पेशली एनसेड ग्रुप, जिसमें मोस्टली वो पेशेंट जो लोग डाइक्लो लेते हैं, ब्रूफेन वगैरह लेते हैं, नेप्रोक्सन वगैरह ले लेते हैं या डिस्पिन वगैरह लेते हैं, ये सारे जो हैं वो प्रोसेस को एग्रेवेट करते हैं, वो इन्फेक्शन के प्रोसेस को एग्रेवेट करते हैं, वो सोजन को मज़ीद एग्रेवेट करते हैं। बाद पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं सर डाइक्लो हमने इंजेक्शन लगवाई थी, उसके बाद में सांस फूल गया था, दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी, घबराहट हो गई, तो फ़ौरन ऑक्सीजन लेनी पड़ी, नेबुलाइज करना पड़ा। क्यों? कि बेसिकली ये मेडिकेशन हम मना करते हैं कि ये चारों मेडिकेशंस एनसेड ग्रुप में नहीं लेनी चाहिए फॉर
पेशेंट हुए एस्थमा, फॉर पेशेंट जिनको COPD है, फॉर पेशेंट जिनको एलर्जिक राइनाइटिस है साथ में एस्थमा है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो मैंने समझा कि आई शुड ब्रीफ रिगार्डिंग योर कमेंट्स। इसके अलावा कोई भी आपको इश्यूज़ हैं रिगार्डिंग एलर्जी, रिगार्डिंग एस्थमा, रिगार्डिंग एनी क्यूज, ऑलवेज वार्म वेलकम, यू कैन गिव मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।